गया जिज्ञासा, वो ड्रग्स केमिस्ट से तुमने खरीदे थे? इसका मतलब है वीर ने ये ड्रग मेरे नाम से खरीदा। ये वीर तो मुझसे भी आगे की चीज है। चुप क्यों हो? जवाब दो। सब कुछ सिर्फ इसके या तुम्हारी ड्रग्स में हासिल हो या होश खोकर वीर को सब कुछ बता दे। मैंने नहीं किया ये। दरअसल किया। I've had enough of your nonsense. और कुछ नहीं सुनना चाहता। आज से तुम इस घर में नहीं हो। I don't want you in this house. Do you understand me? जल्दी जाओ यहाँ से और आज के बाद शक्कर भी मत दिखाना मुझे। बाली के प्यार में अंधे हो गए ना जय भैया, इसलिए दूसरी बार अपने विश्वास कर लिया कि जिज्ञासा ये काम कर सकती। दूसरी बार किसी और के किए का इल्जाम मैंने अपने सर पर लिया और अब समझने को तैयार नहीं, किसी और का इल्जाम मेरे सर पे। तो क्या गलत हुआ? आप ही ने कहा था ना कि आपको इस परिवार से नफरत है, और ये भी कहा था कि इस परिवार को सबक सिखाने में आप मेरी मदद करेंगे। तो ले ली मैंने मदद आपकी। बिना आपकी जानकारी में आए हुए आपकी कुर्बानी चाहिए थी मुझे। ये लोग नहीं जानते कि इनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। आपने सही कहा था कि यहाँ सब मान बनने का खेल खेलते हैं। सबके असली चेहरे सबके सामने लेकर आऊंगा मैं, और उसके लिए मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ रही तो सबको पता चल जाएगा कि ट्रुथ सिर्फ मैं ही लेके आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मुझे सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। काम खत्म होते ही मैं आपको वापस बुला लूंगा। हाँ, तब तक आप यूं समझिए आप घूमने जा रही हैं। डोंट वरी अबाउट दीस पीपल। इनका सुख चैन छीनने का आपका काम अब मैं पूरा करूंगा। बिकॉज इट्स द बैड टाइम, real bad time. Take care. शतरंज की बिसात मैंने बिछाई है वीर। सोचा था तुम्हें मोहरा बनाकर खेलूंगी, बड़ा मजा आएगा। लेकिन इस बार निशाना थोड़ा उल्टा हो गया। जिसे मोहरा बनाकर यूज करना चाहती थी उसी ने मुझे मोहरा बनाकर यूज किया। ब्रिलियंट। कोई बात नहीं, फिर तुम खेलो या मैं, जीत तो मेरी होगी, क्योंकि वही होगा जो मैंने सोचा था। डार्लिंग, अभी देखो होटल में कदम रखा है, फ्रेश भी नहीं हुए, अब सामान तो सामान ये लोग रख देंगे और फ्रेश बाद में हो लेंगे। चल मैं चाबी लगाता हूँ, वेट करता हूँ। अरे you know what guys, मैं ना अपने साथ का पूरा प्लानिंग के साथ करती हूँ। इनफैक्ट मैंने तो अपने पूरी काम की लिस्ट भी बना रखी है। और तुम लोगों ने बनाई कि नहीं बनाई? अरे बना लो यार, अच्छा रहता है, पता है सारा काम ठीक से हो जाता है। चाबी। ओहो, तुसी भी ना जब बोलने आती हो तब बीच में आ जाते हो। 2 not 2 not 3। अरे वाह, अब 2 not 3 में और हम 2 not 2 में। चलो चंगी गाल है, इसी बहाने आसपास रहेंगे तो मन भी लगा रहेगा, है ना? You know what? Your husband is really very cute. तुम्हें ना अपने लव स्टोरी के ऊपर एक किताब लिखनी चाहिए, फेमस जाएगी। असली भी सोच रहे थे कि हम लोग है ना, हम लोग अपनी लव स्टोरी के ऊपर एक किताब लिखें। इनफैक्ट मैंने तो एक एल्बम भी मेंटेन की हुई है हमारे, उसमें बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। Oh God, तो यहाँ पर भी अपना एल्बम लेकर चली आई। ओहो, किसी भी ना,
भी हस्बैंड की तरह बिहेव नहीं करते। जब देखो तो चलो चलो मैं तुम्हें अपनी फोटोग्राफ दिखाती हूँ। चलो अरे चलो चलो, मैं कह रही हूँ ना बहुत अच्छी फोटोग्राफ, तुम भी देखोगी ना तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। और ये जब हम फर्स्ट टाइम कॉलेज के आने वाले यार अब तो अपनी दुकान बंद कर यार, बेचारी ये कुछ कह नहीं रही, तो मतलब तू बोलती जा बोलती जा। What do you mean by that? अब मैंने क्या किया? मेरा कहने का मतलब ये था कि पहले आराम करते हैं फिर बाद में बीच पे चलाएंगे। पक्का? पक्का। अच्छा पहले शॉपिंग नहीं चली है बीच पर? तू जहाँ कहेगी वहाँ लेके चलूंगा। चलो पहले शॉपिंग। शिखा चला गया मुझे अकेला छोड़कर। I'm sure वो ऊपर जाकर सो गया होगा। ऋषि तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और मुझे अकेला छोड़ दे। ये तुम क्या कर रहे हो? एक्चुअली इन होटल वालों को नहीं पता ना कि हम लोग सिर्फ हनीमून दुनिया को दिखाने के लिए मनाने आए हैं, तो ये दोनों बेड एक साथ थे, इन्हें अलग करा था, वरना हम में से किसी एक को नीचे सोना पड़ता। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना गंगा? डोंट वरी, अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें बुरा लगे या अनकंफर्टेबल फील हो। मुझे हमारी डील की सारी शर्तें याद है। ओह एक्चुअली कुछ बैग रिसेप्शन पे है ना, मैं लेकर आता हूँ। हमारे रिश्ते के बीच की दूरियां तुम्हारी सोच है गंगा। मैं कभी तुम पर दबाव नहीं डालूंगा कि तुम अपनी सोच बदलो, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत और प्यार से ये कोशिश जरूर करूंगा कि हमारे बीच की दूरियां कम हो जाए। गंगा साथ रहने ना रहने का फैसला हमेशा तुम्हारा ही होगा, मगर मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि तुम्हारे मन में मैं अपने लिए कोई एहसास जगा सकूं, बस। पुष्कर थैंक गॉड भैया तुम्हें होश आ गया। हाउ आर यू फीलिंग? कुछ चाहिए? डॉक्टर को बुलाऊं? मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो भैया क्या बात? उनकी टेंशन मत लो, सब कुछ नहीं। वीर भी आ गया, तुम्हारे बारे में पूछो। पिया 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 शायद फिर बेहोश हो गई, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूं। ओके शी इज ऑन द हैवी मेडिकेशन, ऐसा होता है, बार बार होश आता है और बार बार चला भी जाता है, तो हम वेरी टेंस्ड, बस ये जल्दी से ठीक हो जाए। हो जाएगी। आप घर जाइए, थके होंगे। नहीं मैं यहीं रहूंगा। डैड आप इन्हें होश में देखना चाहते थे ना, अब तो यकीन हो गया कि वो ठीक है। आप घर जाइए, मैं यहाँ पर हूँ। पुष्कर वीर ठीक कह रहा है, वो यहाँ है ना अपनी माँ के पास, तो मेरे साथ चलो, हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं। वीर तो प्लीज क्या बता, और अगर से होश आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। आई होप भैया जल्दी ठीक हो जाए। ये है वो तो महान लोग जिनकी महानता के दिखावे की वजह से मेरी मॉम को जिंदगी भर मुश्किलें सहन करनी पड़ी। इन दोनों की वजह से मुझे मेरी जिंदगी से सच से दूर रहना पड़ा, और अब से नहीं, उनकी वजह से मैं आज तक अपनी पहचान से अनजान रहा, और अब मैं इनसे सारे हिसाब लूंगा।
मेरे साथ मेरी माँ के साथ जो किया उसका हिसाब देना होगा इन्हें। मैं जानता हूँ माँ, मैं जानता हूँ। ये जानते हुए भी कि ये दोनों आपकी बर्बादी का कारण है, आप मुझे इनसे बदला लेने नहीं देंगे, क्योंकि इनके साथ रहकर आप भी इनके जैसे हो गई हैं। कुर्बानी देने का चस्का लग गया है आपको। बट दैट्स इट। ना ही मैं आपको कुर्बानी देने दूंगा और ना ही मैं आपको महान बनने दूंगा। आपका छीना हुआ हक वापस दिलाऊंगा मैं आपको। वो हक जो परसों पहले आपसे छीन लिया गया है, हर हाल में मैं दिलवाऊंगा वो हक आपको। लेकिन उसके लिए सॉरी मॉम, ये ज़रूरी है कि आप होश में ना आए, क्योंकि अगर आप होश में आ गई तो मुझे ये सब नहीं करने देंगे। सॉरी मॉम, मुझे माफ करना। But I promise you, ये वादा है मेरा कि आपकी आंखें तभी खुलेंगी जब उन लोगों की जिंदगी में बर्बाद कर दूं जिन्होंने आपका सुख चैन छीना है। पानी और पुष्कर की तबाही के बाद ही मैं आपको होश में लाऊंगा। It's just because I care about you. It's just for you. पीटर, जो कुछ मैंने कहा है बस वही सब बनाया है ना? पनीर पैक कर दिया और गाजर का हलवा बना दिया है। गुड गुड, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आप आराम करिए सर, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। नहीं नहीं, बैठना नहीं चाहता। प्लीज तुम जल्दी से सब कुछ पैक करो, मैं अभी ले जाऊं। ओके सर। अरे पीटर, खाना बना कि नहीं? अंकल आप किचन में? हाँ, वो एक्चुअली मैं जरा ये खाना सुपरवाइज कर रहा हूं। मतलब अब आपका सुपरविजन बना खाना में मिलेगा? Excuse me। और डैडी, अब खाना किसके लिए? डैडी सब क्या है? कुछ काम हो तो आप हमें बता दीजिए। अरे भाई, ये तुम्हारी माँ के लिए है। सारी रात बेचारी हॉस्पिटल में रही, कुछ नहीं खाया होगा उसने, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद खाना बनाकर उसके लिए ले जाऊं। जय, तुमने बहुत अच्छा किया। अरे भाई पीटर, खाना लाओ भाई, भूख लगी है। आदि अंकल, खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों भाई? अरे एक्चुअली जय अंकल की इंस्ट्रक्शंस पर खाना बन रहा था और उन्होंने हमारे लिए लंच बनवाया नहीं। हाँ, वो सॉरी, एक्चुअली मैं बानी की फेवरेट डिशेस बनवा रहा था, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। दैट्स व्हाई लंच इज नॉट रेडी। आई एम सो सॉरी। इसी को प्यार कहते हैं। सच्चा प्यार। इट्स सच अ वियर्ड इमोशन, नहीं? इंसान से वो सब कुछ कराता है, वो भी जिसकी उसे आदत ना हो। इसलिए इंसान वही करता है जो उसे सही लगता है और दुनिया समझती है कि वो पगला गया है। क्योंकि प्यार भी तो एक तरह का पागलपन है। इंसान सही गलत भूल कर अपने जज्बातों में कहीं खो जाता है और वही करता है जो उसका दिल कहता है। सही कहते हैं लोग कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल कर मोम हो जाता है। और कई बार इंसान पत्थर भी हो जाता है जो अपने जज्बातों के साथ साथ दूसरों की जिंदगी का भी गला घोट देता है। बिल्कुल सही कहा तुमने वीर। प्यार होता ही ऐसा है, इंसान को कुछ भी बना देता है, उससे कुछ भी करवा देता है। अब देखो ना, जय को यह तक नहीं पता है कि चाय में पानी कितना डलता है, लेकिन आज वो पीटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि खाना कैसे बनाए जाए। बानी के प्यार को लोग पूजा समझ रहे हैं, पर मेरी माँ के प्यार को पागलपन माना इन्होंने।
उनका प्यार उनसे छीनकर बानी की झोली में डाल दिया। मुझसे मेरे बाप का नाम छीन लिया गया, पर ये सब मैं हासिल करके रहूंगा। Anyway, मैं चलता हूँ, हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ। बैग्स मुझे दे दीजिए, मैं दे आता हूँ। नहीं वीर, मुझे सब अपने आप करने दो। एक्चुअली आज बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए। बानी और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है आज। जय वाले और बानी वेडिंग एनिवर्सरी। वाह, साउंड्स नाइस। मेरे मिशन स्टार्ट करने के लिए इससे अच्छा दिन और मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता। हेलो मिस्टर वालिया। गुड मॉर्निंग सिस्टर। ये आप कैसी हैं? वेल शी इज बेटर टुडे, पर अभी तक उन्हें होश नहीं आया। कल रात से अब तक होश नहीं आया? उन्हें सर पे चोट लगी है। इन्हें कोई परेशानी ना हो इसलिए हमने उन्हें हैवी मेडिकेशन में रखा गया है। आप टेंशन मत लीजिए, सुबह को डॉक्टर ने सारे चेकअप कर लिए। थैंक यू। वैसे सिस्टर बानी कहाँ है? बानी वालिया? वेल वो अभी तो यहीं पे थी, बट आधे घंटे पहले मैंने उन्हें कहीं जाते हुए देखा था। ओह ठीक है, थैंक यू। मैं फोन करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट? मुझे इनकी बैंडेज बदलनी है। उनका सर जरा भी हिला तो घाव बढ़ सकता है। हाँ 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 श्योर। This is the way it should have been all these years, Mom. अगर पुष्कर शुक्ल और बानी नहीं होते तो आज हमारा परिवार ऐसा होता। कृष्णा, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे करना चाहिए। मतलब ये, आप पहले मेरे साथ चलो। कृष्णा, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे पिया मासी के पास रहना है, उनकी रिपोर्ट्स देनी है डॉक्टर को। नर्स, ये रिपोर्ट्स क्या आप डॉक्टर को दे देंगी प्लीज? देखा, चलो अब। कृष्णा बेटा प्लीज चलो। कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? अरे वीर, तुम यहाँ? होना ही था। आपकी तरह मुझे भी मॉम की चिंता है। I too was concerned about her. But don't worry. मॉम को ये जानकर अच्छा लगेगा। थैंक्स आने के लिए। एक्चुअली वीर, मैं पानी के लिए वेट कर रहा था, लेकिन काफ़ी देर हो गई, वो आई नहीं अभी तक। मैं चलता हूँ, खाना यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। अगर पानी दिख जाए तो उसे कह देना कि ये खाना उसके लिए घर से लाए। अभी जा रहे हैं, थोड़ी देर और नहीं रुक सकते। I mean, मॉम अभी भी होश है। And I'm sure इस हालत में भी अपने आसपास अपनों को महसूस करके उन्हें अच्छा लगेगा। वीर सॉरी, एक्चुअली मुझे ज़रा ज़रूरी काम है इसलिए जाना होगा। बट वैसे भी डोंट वरी, डॉक्टर ने कहा कि प्रिया काफ़ी अच्छी है। शील बी ओके। मैं चलता हूँ, बाय। बस थोड़ा वक्त और दो, क्योंकि जब आप होश में आओगी ना तो आपको एहसास होगा कि मैंने उनसे वो सब करवाया जो इनको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। बट यू डोंट वरी। सिर्फ आज की रात में ये परिवार खुशियां मनाएगा। इस परिवार में सेलिब्रेशंस होंगी और कल मैं अपनी कामयाबी की सेलिब्रेशंस करूंगा। और ये मेरा वादा है आपसे माँ, आज का दिन ये परिवार जय और बानी वालिया की एनिवर्सरी को याद नहीं रखेंगे, बल्कि इनकी जिंदगी के सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक हादसे के तौर पर याद रखेंगे इस दिन को। यू डोंट वरी, जस्ट थोड़ा सा मुझे और टाइम दे दो प्लीज, बस।